ये तमाम विषय को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं, विमर्श किए हैं। सदन में पूरी भागीदारी हो, बिहार की जनता की आवाज़ सड़क से अब सदन तक पहुंचे, इसी विषय को लेकर के हम लोग बैठे हैं। और ख़ास करके सरकार में बैठे लोग जो अपने विभाग को ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुधार नहीं रहे हैं, लोगों को वर्गलाने का खेल कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के संरक्षक के रूप में पहले से जाने जा रहे हैं। इसलिए उनका विचार जो भी इसका विरोध करता है वो भाजपा का एजेंट बन जाता है, भाजपा के लोग बन जाते हैं। ये मानसिकता बिहार की जनता बदल देगी आने वाले चुनाव में। क्या सरकार तक पहुंचाने का काम हमारा दायित्व है, और सरकार यदि नहीं कर रही है तो इसको एक्सपोज भी करना हमारा दायित्व है। तो हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं। हम लोग उचित फोरम पर जाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हमारे माननीय विधायक जाएंगे, 0 आवर में जाएंगे, याचिका में जाएंगे, लेकिन हम पूरी व्यवस्था का प्रयोग करेंगे कि आप इसको जोड़िए। आपने कहा था 20 लाख नौकरी, आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 लाख पहली कैबिनेट में, तो 20 कैबिनेट हो गया 7 महीने में। लेकिन आपने वही गिनाया जो भाजपा की सरकार में हुआ था, एनडीए की सरकार में। इन लोगों ने गिनाया कि 10,000 सिपाही की बहाली की, वो हम लोगों के रीजन में अप्रैल में होंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन। दरअसल आज राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, उसके बाद सत्र की समाप्ति हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी जितने भी विपक्ष के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके तरफ से विधायक दल की बैठक हुई कार्यालय में ही। और उसके बाद निकलने के बाद जो है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जी के बयान सामने आ गए। कई सवाल उनसे किए गए, सवालों के जवाब उन्होंने अपने अपने अलग अलग ढंग से दिया है। चलिए पहले उनके जवाब जो हैं वो सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वो, उसके बाद और भी बातों को हम विस्तार से बताएंगे। पहले सुनिए उनकी बात। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जो मुद्दा आधारित है अपराध का, भ्रष्टाचार का, नियुक्ति का, ये तमाम विषय को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं, विमर्श किए हैं। सदन में पूरी भागीदारी हो, बिहार की जनता की आवाज़ सड़क से अब सदन तक पहुंचे, इसी विषय को लेकर के हम लोग बैठे हैं। और ख़ास करके सरकार में बैठे लोग जो अपने विभाग को ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुधार नहीं रहे हैं, लोगों को वर्गलाने का खेल कर रहे हैं, जो मंत्री अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस विषय पर हम लोग गंभीरता से विचार विमर्श सर, सुधाकर सिंह को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा लगता है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं क्या? देखिए, उनके एक एक करके सभी लोग बीजेपी के तरफ मुखातिब होंगे, क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में जो भी बोलेगा उनके ऊपर यही आरोप लगेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की लड़ाई लड़ती है, ये लोग अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के पक्ष में लड़ाई लड़ते हैं, उसकी एकजुटता की बात करते हैं। तो सत्ताधारी दल में बैठे लोगों, खास करके राजद के लोग भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के संरक्षक के रूप में पहले से जाने जा रहे हैं। इसलिए उनका विचार जो भी इसका विरोध करता है वो भाजपा का एजेंट बन जाता है, भाजपा के लोग बन जाते हैं। ये मानसिकता बिहार की जनता बदल देगी आने वाले चुनाव में। क्या बैठक में जो है सर चर्चा हुई है? किन चीजों, किन मुद्दों को लेकर बैठक में बातें हुई? देखिए, बिहार विधानसभा चले कैसे और बिहार की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम हमारा दायित्व है, और सरकार यदि नहीं कर रही है तो इसको एक्सपोज भी करना हमारा दायित्व है। तो हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं। हम लोग उचित फोरम पर जाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हमारे माननीय विधायक जाएंगे, 0 आवर में जाएंगे, याचिका में जाएंगे, लेकिन हम पूरी व्यवस्था का प्रयोग करेंगे। और सरकार को लगातार ये जानना चाहते हैं कि उनके मंत्री क्या बयान दे रहे हैं, चाहे वो सैनिक का जो अपमान कर रहे हैं, किसी के ऊपर FIR दर्ज हुआ, और कुछ धार्मिक लोगों को, धार्मिक चीज़ों पर भी कुछ लोग बयान दे रहे हैं।
जो साधु संतों का काम है वो आजकल ये लोग कर रहे हैं, राजद के लोग। तो इनको जवाब देना चाहिए। सरकार में मुख्यमंत्री हैं, या तो मुख्यमंत्री सभी को बर्खास्त करे या जवाब दे। और जो आज राज्यपाल महोदय के माध्यम से जो अभिभाषण, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, और कुछ धार्मिक लोगों को धार्मिक चीज़ों पर भी कुछ लोग बयान दे रहे हैं। जो साधु संतों का काम है वो आजकल ये लोग कर रहे हैं, राजद के लोग। तो इनको जवाब देना चाहिए। सरकार में मुख्यमंत्री हैं, या तो मुख्यमंत्री सभी को बर्खास्त करे या जवाब दे। और जो आज राज्यपाल महोदय के माध्यम से जो अभिभाषण किया गया, उसके एक एक इशूज़ पर हम लोग कल सरकार को जोड़ने के लिए संशोधन ला रहे हैं कि आप इसको जोड़िए। आपने कहा था 20 लाख नौकरी, आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 लाख पहली कैबिनेट में, तो 20 कैबिनेट हो गया 7 महीने में। लेकिन आपने वही गिनाया जो भाजपा की सरकार में हुआ था, एनडीए की सरकार में। इन लोगों ने गिनाया कि 10,000 सिपाही की बहाली की, वो हम लोगों के रीजन में अप्रैल में होंगे। इसलिए हम लोग सरकार को एक्सपोज करेंगे, और जो झूठ का पुलिंदा आज राज्यपाल महोदय के द्वारा पढ़वाया गया उसका खिलाफ करेंगे। सर, एक सवाल है, लगा है कि सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाएगी उनके रवैये को लेकर। अब ये राष्ट्रीय जनता दल का मामला है, राष्ट्रीय जनता दल बताएंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि कोई यदि सत्य बोलता है तो उसको लोग को बागी ही लगता हो। सर, एक सवाल है, आप बार बार नजर हमको यदि ये कह दें कि मुख्यमंत्री अब साधु हो गए, तब तो हमको कुछ नहीं लेना देना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्र पर छोड़कर बात नहीं कर सकते हैं। बिहार की सरकार के मुखिया है, तो पटना के जेटली में हत्या हुआ, पटना सिटी में हत्या हुआ, पटना में हत्या हुआ, तो भाई जवाब तो मांगेंगे ही ना। हम बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, मांगे वहाँ दिल्ली में जवाब तो मांगना ही चाहिए। उनको जनता ने इसी के लिए भेजा है। यदि उनको दम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आजकल जनता दल यूनाइटेड में कोई काम वाम बचा नहीं है। सब लोगों की स्थिति गड़बड़ा चुकी है, सब बूढ़े हो चुके हैं। इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि बोल क्या रहे। अरे आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री हो, और वो बोल रहे हैं कि दिल्ली में अपराध हो रहा है, इंग्लैंड में अमेरिका अपराध हो रहा है, तो इसका जवाब कौन देगा। अरे आप अपना अपराध की बात करो। चारा घोटाला में केस किया आपने, लालू जी को फंसा दिया आपने, कहते चारा घोटाला कैसे हो गया। यही है जनता दल यूनाइटेड, जो पलटी मारने का मास्टर मशीन है। सुना आपने कि सबसे पहले प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी ने कहा है कि अब स्थिति ये आ गई है कि आम जनता की जो आवाज़ है वो अब सड़क से सदन तक पहुंचेगी। यानी जनता जिस तरह से बरगलाई जा रही है और आवाज़ सरकार के कान तक नहीं पहुंच रही है, ये आवाज़ अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो उठाते नजर आएंगे। कई मुद्दों पर सम्राट चौधरी ने भी सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की है। सम्राट चौधरी ने यहाँ तक कह दिया है कि हर तरह की जो बातें हैं वो हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, माध्यम चाहे जो भी हो। अगर सदन में सुनवाई नहीं होगी तो फिर अलग ढंग से एक अलग तरह से उनसे मुलाकात करने की अपील की जाएगी, लेकिन बात उनको उनके कान तक पहुंचाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। यानी कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो ये जो सदन का सत्र है, जो सत्र अभी चलेगा, वो काफ़ी अब गर्माहट पैदा करने वाला हो सकता है। यानी विपक्षी जो हैं वो कमर कस चुके हैं। सरकार हमेशा घिरते ही नज़र आएंगे सदन में। देखते हैं क्या कुछ हो रहा है सदन के अंदर, और उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।